हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं सीएमआई के क्वेश्चंस 2022 के, जिसमें 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, जो आपको सीएमआई की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। साथ में सीएमआई के पुराने जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उनके सॉल्यूशंस भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते रहेंगे और हैं जितने भी वहाँ वही चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन में हमें गिवन है यू आर वी नॉन एम्प्टी ओपन कनेक्टेड सबसेट है कॉम्प्लेक्स प्लेन के, और एक फंक्शन है u से v तक जो कि एनालिटिक फंक्शन है। साथ में गिवन है कि हर कॉम्पैक्ट सबसेट k के लिए, जो कि v का कोई भी कॉम्पैक्ट सबसेट में ले लूँ, उसके लिए f इनवर्स के कॉम्पैक्ट होगा। तो हमें बताना है कि f ऑफ u v है, ये हमें शो करना है। ठीक है, अब इसे आप ऐसे समझिए कि आपको ये फाइंड करना है कि f ऑफ u v के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, कि कैसे पॉसिबल है वो देखते हैं। तो हम जानते हैं एफ ऑफ यू, जब भी हमें दिखाना हो कि एफ ऑफ समथिंग दो सेट्स इक्वल है तो हम कंटेनमेंट के जरिए दिखाते हैं। तो एफ ऑफ यू अगर वी दिखाना है तो एफ ऑफ यू जो है वो क्लियरली वी के अंदर होगा, यानी वो सबसेट है वी का। बस ये दिखाना है कि वी भी एफ ऑफ यू का सबसेट है, इतना सिंपल है। अच्छा, हम यहाँ पे पहले हम बात करते हैं, एक सबसेट तो हमें मिल गया। अच्छा, ओपन मैपिंग थ्योरम से लगाते हैं, क्योंकि यू और वी दोनों ओपन कनेक्टेड सेट है, यू ओपन है तो उसकी इमेज भी ओपन होगी, यानी एफ ऑफ यू ओपन होगा। एफ ऑफ यू ओपन है ओपन मैपिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो वी में से अगर मैं एफ ऑफ यू हटा दूं, क्योंकि अगर मैं मान लेता हूं कि वी और एफ ऑफ यू सेम नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन से मान लेता हूं कि सपोज वी और यू सेम नहीं है, तो वी माइनस एफ यू क्लोज होगा, क्योंकि एफ यू ओपन है तो वी माइनस एफ यू क्लोज हो गया। अच्छा, अब मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ v माइनस एफ यू में, यानी v में से f ऑफ u हटा दिया, क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि v और एफ यू सेम नहीं है। तो एक एलिमेंट एल्फा होगा v माइनस एफ यू में, और मैं एक काउंटेबल कलेक्शन ले लेता हूँ नेस्टेड क्लोज्ड बॉल्स का, सी एन का, एल्फा के अराउंड, जिसका इंटरसेक्शन एल्फा यू, जिसके इंटरसेक्शन में सिर्फ एल्फा ही है। ऐसा मैंने एक काउंटेबल कलेक्शन ले लिया नेस्टेड क्लोज्ड बॉल्स, यानी एक के अंदर एक बॉल्स कंटेन है और एल्फा के अराउंड, और उन सबका इंटरसेक्शन में सिर्फ एल्फा ही आता है। ठीक है, और ये v माइनस एफ यू में लिया है मैंने। तब क्या होगा, तब अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ एफ इनवर्स ऑफ सी एन, यानी इन सब बॉल्स के इनवर्स का, और उन पे इंटरसेक्शन लूँ उन सब का, तो वो क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अंदर गया, इन सब बॉल्स का इंटरसेक्शन में सिर्फ अल्फा आ रहा है, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स सिंगलटन अल्फा। अब क्योंकि अल्फा जो है वो v में है मगर एफ ऑफ यू में नहीं है, यानी किसी भी u की इमेज में अल्फा आ ही नहीं सकता, तो एफ इनवर्स ऑफ सिंगलटन अल्फा एम्प्टी हो जाएगा, यानी सारे एफ इनवर्स सी एन का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया। तो अब दो केसेस हैं, या तो कुछ एफ इनवर्स सी एन एम्प्टी हो जाए, या हो सकता है कोई भी एम्प्टी ना हो। तो मान लेते हैं कि जो एफ इनवर्स यानी क्लोज्ड बॉल्स है उनके एफ इनवर्स एफ में नॉन एम्प्टी है हर एक एन के लिए। अब वो सब नॉन एम्प्टी है, तो मैं एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स चुन लिए जेड एन, हर एक एफ इनवर्स सी एन में हर एक एन के लिए, जैसे जेड वन एफ इनवर्स सी वन में, जेड टू एफ इनवर्स सी टू में, एंड सो ऑन। इस तरह सीक्वेंस ऑफ पॉइंट चुन सकता हूँ क्योंकि वो नॉन एम्प्टी है। ऐसा अगर मैंने सीक्वेंस चुन लिया, अब क्योंकि ये सारी क्लोज्ड बॉल्स है, क्लोज्ड बाउंडेड भी है तो कॉम्पैक्ट है, और हमें गिवन है कंडीशन हर एक कॉम्पैक्ट की प्री इमेज कॉम्पैक्ट है इस फंक्शन में, तो यानी एफ इनवर्स सी एन कॉम्पैक्ट हो जाएगा। एफ इनवर्स सी एन कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन एक ये भी होती है कि हर सीक्वेंस के पास ऐसी एक सब सीक्वेंस होगी जो उसमें कन्वर्ज करेगी। तो यानी इस सीक्वेंस जेड एन के पास एक सब सीक्वेंस होगी जेड एन के, जो कन्वर्ज करेगी यू में, जो कन्वर्ज करेगी किसी जेड पे जो कि यू में होगा, ये कन्वर्ज करती है। अच्छा, दूसरी चीज़, जो सी एन है वो सारी नेस्टेड है, यानी एक के अंदर एक कंटेन में है, वो भी क्लोज्ड बॉल्स है। तो यानी जो जेड होगा जो कन्वर्ज कर रही है, जिसपे सारी जिसपे जेड एन की सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, वो जेड बिलोंग कर जाएगा जो उसके बॉल्स का इंटरसेक्शन है उसके प्री इनवर्स में, यानी एफ इनवर्स ऑफ सिंगलटन अल्फा। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि हमें पता है कि सिंगलटन अल्फा को एफ पे मैप ही नहीं होता है, यानी उसका इन्वर्स इमेज एम्प्टी है, तो जेड उसमें बिलोंग ही नहीं कर सकता, कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसीलिए एफ इनवर्स सी एन नॉन एम्प्टी नहीं होगा बल्कि एम्प्टी होगा कुछ एन के लिए। ठीक है, कि कुछ एन के लिए एफ इनवर्स सी एन एम्प्टी होगा। ये एम्प्टी हुआ मतलब कि उस सी एन के लिए उसका इंटीरियर में अल्फा होना पड़ेगा,
क्योंकि अल्फ़ा की ही कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। उसके इंटीरियर में अल्फ़ा होगा, उसके इंटीरियर में अल्फ़ा है और वो बिलोंग करता है वी माइनस एफ यू में। उसका इंटीरियर, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो वी माइनस एफ यू में है, तो उसके अराउंड एक बॉल मिल गई, एक इंटीरियर जो कि ओपन सेट हो गया, जो वी माइनस एफ यू में हो गया। इससे वी माइनस एफ यू ओपन हो गया। अच्छा, सबसे पहले हमने बता दिया था कि वी माइनस एफ यू क्लोज भी है ओपन मैपिंग थ्योरम को यूज़ करके। अब वी माइनस एफ यू ओपन भी हो गया और क्लोज भी हो गया, और ये एक प्रॉपर सबसेट है। और यहाँ हमें क्या, इसने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया इस चीज़ को कि वी हमारा कनेक्टेड है, क्योंकि वी हमें कनेक्टेड गिवन है। तो कनेक्टेड सेट के पास कोई भी प्रॉपर ओपन और क्लोज सेट हो ही नहीं सकता। ये हो गई कॉन्ट्रडिक्शन। इसी वजह से तो हमने माना था कि अल्फा वी माइनस एफ यू में बिलोंग करता है, मतलब कि वी और एफ यू सेम नहीं, वो गलत हो गई, इसीलिए एफ ऑफ यू और वी सेम हो गया। ऐसे हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ यू और वी सेम। ओके, आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार सॉल्यूशन को जो भी लिखा है उसे पढ़िएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।